हेलो एवरीवन, साक्षी किड्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइमिंग वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। यानी कि वर्ड्स जिनके एंडिंग साउंड्स सेम होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स ऐसे कहा जाता है। अब जैसे कि HAT हैट, मैंने यहाँ पे हैट का ड्राइंग भी किया है। देखिए, हम हैट पहनते ना, जब हमें धूप लगती है तब हम हैट पहनते हैं। तो हैट क्या करती है, हमें धूप से बचाती है, यानी कि हमें धूप नहीं लगने देती। तो जब भी धूप होती है तब हम ये हैट पहनते हैं। तो फिर HAT हो गया हैट। अब हैट का राइमिंग होता है कैट, CAT कैट। अब कैट यानी कि बिल्ली, मैंने यहाँ पे कैट का भी ड्राइंग किया है। तो हैट का राइमिंग हो गया कैट। हैट के राइमिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कैट, फैट, बैट, मैट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों राइमिंग वर्ड कैसे हो सकते हैं। HAT, यहाँ पे AT लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पे भी CAT, यहाँ पे भी AT लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग हो गए। अब कोई भी वर्ड्स हो जिसके लास्ट में AT लगा हुआ होता है तो वो हैट और कैट का राइमिंग हो गया। अब जैसे कि हैट, कैट, मैट। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्री, TREE ट्री। अब ट्री यानी कि पेड़। अब ट्री यानी कि पेड़, हमारे घर के आजू बाजू में भी बहुत सारे ट्री होते हैं। तो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज हमें शैडो देते हैं, यानी कि छांव देते हैं, और ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो अब TREE ट्री। अब ट्री का राइमिंग हो गया बी यानी कि मक्खी। हम मक्खी को फ्लाई भी कहते हैं, BEE यानी कि बी। अब TREE ट्री, लास्ट में डबल E आ जाता है, और BEE बी, इसमें भी लास्ट में डबल E आ जाता है, यानी कि ट्री का राइमिंग हो गया बी। ट्री का राइमिंग नी भी हो सकता है। अब ट्री का राइमिंग बी भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, और नी भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में लास्ट में डबल E आ जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्नेल, SNAIL स्नेल। यहाँ पे मैंने स्नेल का भी ड्राइंग किया है। ज्यादातर स्नेल हमें रेनी सीजन में दिखती है, यानी कि बारिश के मौसम में। जब बारिश आ जाती है तब हमें ये स्नेल दिखाई देती है। तो अब SNAIL यानी कि स्नेल। अब स्नेल का राइमिंग हो गया पेल, PAIL पेल। मैंने यहाँ पे पेल का भी ड्राइंग किया है। तो अब पेल यानी कि बकेट, जिसे हम बाल्टी बोलते हैं। तो अब स्नेल का राइमिंग पेल हो सकता है, नेल हो सकता है, और टेल भी हो सकता है, PAIL पेल यानी कि बकेट। तो अब ये दोनों राइमिंग कैसे हो गए। तो अब स्नेल में भी लास्ट में AIL लगा हुआ है, और पेल में भी लास्ट में AIL लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग हो गए। तो फिर स्नेल का राइमिंग हो गया पेल। स्नेल का राइमिंग पेल हो गया, और नेल भी हो सकता है, NAIL, लास्ट में AIL लगा हुआ होता है, और टेल में भी लास्ट में AIL लगा हुआ होता है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक। फ्रॉग्स भी हमें ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखते हैं, यानी कि बारिश के मौसम में। कहीं पे भी अगर पानी जमा हो जाए तो फ्रॉग वहाँ पे जंप करते हैं। फ्रॉग हमें ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखते हैं, यानी कि बारिश के मौसम में। कहीं पे भी अगर पानी जमा हो जाए तो हमें फ्रॉग नज़र आ जाते हैं। तो फ्रॉग का राइमिंग है डॉग, DOG डॉग। मैंने यहाँ पे डॉग का भी ड्राइंग ड्रॉ किया है। डॉग यानी कि कुत्ता। काफ़ी लोगों के घर में पेट डॉग भी होता है। तो अब FROG फ्रॉग। अब फ्रॉग का राइमिंग हो गया DOG डॉग। अब फ्रॉग के लास्ट में OG लिखा हुआ है, और डॉग के लास्ट में भी OG लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉग का राइमिंग हो गया डॉग। अब फ्रॉग का राइमिंग डॉग भी हो सकता है, जॉग भी हो सकता है, JOG जॉग, क्योंकि जॉग के लास्ट में OG आ जाता है। मैं आपको अंडरलाइन भी करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, इस तरह से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ।
अब यहाँ पे आ जाता है 80 एट। मैंने यहाँ पे 80 एट को अंडरलाइन किया है और यहाँ पे भी 80 एट को अंडरलाइन किया है। दोनों वर्ड्स में 80 आ जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग हो गए। यहाँ पे TREE ट्री और यहाँ पे BEE बी। मैंने यहाँ पे डबल ई को अंडरलाइन किया है और यहाँ पे भी डबल ई को अंडरलाइन कर दिया है। अब दोनों वर्ड्स में डबल ई आ गया है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है SNAIL स्नेल और PAIL पेल। मैंने यहाँ पे AIL को अंडरलाइन किया है और यहाँ पे भी AIL को अंडरलाइन किया है। अब दोनों वर्ड्स में AIL आ गया है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है FROG फ्रॉग। मैंने यहाँ पे OG को अंडरलाइन किया है और DOG डॉग, यहाँ पे भी OG को अंडरलाइन किया है। दोनों वर्ड्स में लास्ट में OG आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो इस तरह से हमारा आज का राइमिंग वर्ड्स का टॉपिक खत्म हो गया है। आपको मेरे राइमिंग वर्ड्स का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।